नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए स्नातक चुनाव में 45% और शिक्षक चुनाव में 78% मतदान। कई जगह भाजपाइयों और सपाइयों में झड़पें, भाजपाइयों के आगे नतमस्तक नजर आया प्रशासन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आगरा खंड स्नातक और शिक्षक सीट के लिए आज सुबह 8 बजे शुरू हुए मतदान में 45.15% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 77.77% मतदाताओं ने मतदान किया। कई मतदान केंद्रों पर छिटपुट झड़पों की खबर है। मोहम्मदाबाद में भाजपाइयों ने एक सपाई को धुन दिया। कायमगंज में सांसद मुकेश राजपूत पूरे समय डटे रहे। मतदान केंद्र पर भाजपाइयों का बोलबाला रहा। फर्रुखाबाद में सड़क पर लगा भाजपा का पंडाल पुलिस आखिर तक नहीं हटवा पाई। अनेक स्थानों पर पुलिस भाजपा के आगे असहाय नजर आई। विधान परिषद के चुनाव में इस बार भाजपा ने सत्ता की धमक दिखाई और अधिकारी सत्ता के आगे नतमस्तक दिखे। मतदान केंद्रों के बाहर भाजपा, सपा, शिक्षक संघ और कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने स्टॉल लगाए। यहाँ भी भाजपा के स्टॉलों पर अधिक भव्यता देखने को मिली। सांसद, विधायकों से लेकर जिलाध्यक्ष और उनकी टीम ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। सपा के स्टॉल भी लगे, पर इन पर तैनात कार्यकर्ता पहले से ही निरुत्साहित थे। कहीं भी कांग्रेस ने स्टॉल न लगाकर चुनाव परिणाम आने से पहले ही हार मान ली। सिटी मजिस्ट्रेट शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। उस दौरान ही क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र पर ऑक्सीमीटर बंद मिला। बाद में उसके सेल बदलवाए गए। कोविड काल को देखते हुए मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी। मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोली भी बनाए गए थे। भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज के बाहर भाजपा ने सड़क पर पंडाल बना लिया। कई शिकायतों के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अशोक मौर्य ने इंस्पेक्टर से पंडाल हटवाने को कहा, पर पुलिस भाजपाइयों के आगे नतमस्तक दिखाई दी। जो ये शिक्षक स्नातक चुनाव 2 वर्षीय हो रहा है, इसमें इस शहर में 5 मध्य स्थल मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 13 मध्य स्थल हैं, जिसमें से MIC कॉलेज है, GIC फर्रुखाबाद है और ये आपका क्रिश्चियन कॉलेज है, इस ग्राउंड में आप हैं और बरपुर है, और इसके अलावा एक जो है भारतीय पाठशाला है। मतदान पूरा अच्छी तरह सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है और हर जगह करीब 30 से लेकर 40 तक वोटिंग लगभग हो गई, जिसमें पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिला थोड़ी कम है। जो कोविड की गाइडलाइन है उसको देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मतदान केंद्रों पर? हर मतदान केंद्र पे कोविड हेल्प डेस्क लगाया गया है, जहाँ पे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये सभी चीज़ रखे गए हैं। और हमारे मुस्तैद हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी हुई है मुस्तैदी से, बगैर जो है कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का पालन किए, कोई भी अंदर वोटर नहीं होता। क्या प्रतिशत अभी तक मतदान का प्रतिशत क्या अभी इस तक? समय मतदान का प्रतिशत मान के चलिए कि करीब समाप्त हो गया है। क्या स्थिति है अभी तक लेकर चले? मतदान में शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार का रिस्पांस पब्लिक का दिख रहा है, उसमें मानवेंद्र सिंह हमारे स्नातक के प्रत्याशी, डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ, ये दोनों ही फर्रुखाबाद विधानसभा से आगे चल रहे हैं। तो क्या स्थिति है? ये कई जगह आपस में बहुत भिड़ंत हुई है, बहुत कांटे की टक्कर लग रही है। क्या स्थिति है? किससे मुकाबला है? नहीं, मुझे फर्रुखाबाद विधानसभा का मालूम है, बाकी पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पर मुकाबला जो मुझे दिख रहा है फर्रुखाबाद में, वो डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का है और दूसरा कैंडिडेट मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो तिवारी जी लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी काफ़ी आगे है। ये सीट कभी भाजपा की रही नहीं है, तो इस बार क्या आएगी भाजपा कभी? भाजपा इस सीट पर लड़ी नहीं कभी। भाजपा पहली बार लड़ रही है और पहली बार लड़ रही है और जीतेंगे। समाप्त हो गया है, क्या स्थिति निकल कर गई है? जो मतदाताओं का रुझान है उसके अनुसार सपा के प्रत्याशी बड़ी बढ़त के साथ आगे हैं। क्या क्या जानकारियाँ आई है? विभिन्न क्षेत्रों से कई जगह भाजपाइयों ने बड़ा मतदान केंद्र पर घुस गए हैं, कई जगह
सपाइयों से भिड़ंत हुई है, मोहम्मदाबाद में सचिन यादव के साथ वोटिंग हुई है, क्या क्या घटनाएं आपके प्रकाश में आई हैं? हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना प्रयास किया है, आतंक और दबंगई करने का प्रयास किया, और विशेष तौर पर उन्होंने मोहम्मदाबाद और कमालगंज में वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने अपनी पूरी गुंडे दिखाने का पूरा प्रयास किया, मगर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला किया और उनकी योजनाओं को अधिकांशतः असफल कर दिया। अब किस स्थिति में पहुँचे हैं? हम हम जीत की स्थिति में हैं, फरुखाबाद जनपद में हम जीत की स्थिति में रहेंगे, और भाजपाइयों ने शुरुआत से ही प्रयास किया, कायमगंज में भी प्रयास किया, मोहम्मदाबाद किया, कमालगंज में प्रयास किया कि हम अपना सत्ता का दुरुपयोग कर लें पूरी तरीके से, और कहीं कहीं पर पुलिस असहाय भी दिखाई पड़ी, प्रशासन भी असहाय दिखाई पड़ा, लेकिन हम उसका मुकाबला पूरी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया, इससे वो निष्फल हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।